साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। ड्रग विभाग व धर्मशाला पुलिस चौकी की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे 2 युवकों को लिया हिरासत में। 2 वॉयल इंजेक्शन बरामद। एडीएम सदर सिटी मजिस्ट्रेट ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गए सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर को किया बरामद। एडीएम सिटी और एसपी सिटी के नेतृत्व में कोतवाली सर्किल में पुलिस के जवानों ने पैदल गश्त कर आम जनमानस से कराया कोविड प्रोटोकॉल का पालन। तहसीलदार सदर ने दी जानकारी, कहा ऑनलाइन के माध्यम से जरूरत के सामानों की आपूर्ति होगी लोगों के घरों तक। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद में कुल 30 स्थानों पर किया गया वैक्सीनेशन। कलेक्ट्रेट 24 प्रभारी ने सड़कों पर अवैध रूप से चल रहे 3 दर्जन से अधिक सवारी टेम्पो का किया चालान। पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी में नहीं हो रहा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन। एसआईसी ने दी जानकारी, कहा ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है हमारे पर्यावरण के विभिन्न पेड़ों में, लोग बड़ी संख्या में करें पौधारोपण। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ आम जनमानस से करा रहे हैं आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन। और जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने विभिन्न नालों को कराया साफ। एक तरफ शासन व प्रशासन लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आपदा में भी अवसर तलाश कर जीवन रक्षक दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग करने में लगे हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर जयसिंह के नेतृत्व में ड्रग विभाग और पुलिस की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक युवक संजीत कुमार गुप्ता फार्मासिस्ट की पढ़ाई के साथ ही गोरखपुर के एक अस्थायी हॉस्पिटल में नौकरी भी करता है। ड्रग विभाग की टीम ने दोनों ही अभियुक्तों को पकड़कर धर्मशाला पुलिस चौकी को सौंप दिया है। नहीं ड्रग इंस्पेक्टर जिले में एक ही ड्रग इंस्पेक्टर होंगे। 2 जिले हैं, 2 है, 2 जिले में एक संदीप पिताजी का नाम क्या है? बोला तो आप दवा आज लेने जा रहे हो, इतना थोड़ी लापरवाही किया जाता है। ठीक है सर, देखते हैं। सब हॉस्पिटल में काम करते हैं, एक करता है गर्ग में और एक किसी और हॉस्पिटल में करता है। फिर बातचीत नहीं सर हमारे। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर जयसिंह ने बताया, हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है और वो एक इंजेक्शन के 18,000 रुपये मांग रहा है और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमको उन्होंने फॉरवर्ड किया था। तो उसी के बेसिस पे हमने उनको बोला था कि आप उससे मतलब तय करके और वो जहाँ पे बुलाता है वहाँ पे आइए। तो उन्होंने कहा था कि हम धर्मशाला पे उसने बुलाया है और 4 बजे के करीब बुलाया है। तो हम लोग 4 बजे के करीब यहाँ आए पुलिस चौकी पे। यहाँ पे पुलिस सादे वर्दी में पुलिस लिए और उसके बाद जो हमारा मुखबिर था उसने आने के बाद हमें सूचित किया कि आ गए हैं हम लोग। तो जैसे ही वो लोग मतलब इंजेक्शन उसको देने गए, तैसे ही हमने पुलिस के सहायता से उनको पकड़ लिया। उनके पास से 2 वायल रेमडेसिविर जिसकी कीमत 1,300 रुपये 1,299 रुपये प्रति वायल है और एक खाली वायल बरामद हुआ है। अधिकृत रूप से भरे व खाली सिलेंडरों के अवैध रूप से बेचे जाने की सूचना पर एडीएम सदर कुलदीप मीणा व सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त स्थान पर छापेमारी की गई, जहां सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से रखे हुए ऑक्सीजन सिलेंडरों को बरामद किया गया। वहीं सिलेंडरों को जब्त करते हुए पकड़े गए आरोपियों की जाँच की जा रही है। कब गए थे? कब?
थी। लेकिन मार्केट में जो है कि हॉस्पिटल वालों के पास है कि वो वाली आपको लेटर मंगाया हूँ सर, सब दे रहा हूँ। हॉस्पिटल से मंगाया लेटर भी है, वो सब मंगाया हूँ। कैसे देते तो वहाँ आते ही लेने के लिए मोदी गैस पे वहाँ देते मोदी नहीं आते हम इसको दिए इतना तुम सीधे नहीं हो। वो कहाँ सिलेंडर अलग बेचो अलग रेट का, हरा के अलग बेचो अलग रेट का, ये तुम्हारा। मैं कसम से मैंने गैस, अगर कसम खाने से कोई चीज़ है तो मैं भी कसम खाने बता दूँगा। जो गैस मैं ले रहा हूँ मयूर तरीका को मेरे घर चल रहा है, माता जी का तबीयत मयूर सब कभी लगा हुआ है। मयूर कहाँ पर संत कभी मगर अच्छा वहाँ से लेके और कहाँ है तो अभी आपने क्या बताया नहीं बस यही नहीं ऐसी बात नहीं सर, हमें तो इस चीज़ का सिलेंडर और कहाँ रखते हो? हम कहीं कोई सिलेंडर नहीं रखते सर। अरे अंदर पाए नहीं क्या भाई आपके यहाँ? हाँ ये तो है, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ और बाकी कहाँ है इसके अलावा? कोई वो ये आदमी आया हमसे देखे, हमें सिर्फ कोई वो नहीं, बस एक मोहब्बत थी उसमें ऐसा वो। मैं देखता हॉस्पिटलों का डिमांड लेटर है, सब लगा रखा हूँ। तब ये होना सकता है, तो 21 का है, उसके बाद का दिखाओ। आपके हमने किया था नहीं, आपने मान किया था कि एडीएम ऑर्डर से नहीं, मैं वहाँ गया जी पर इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया। एक सूचना मिली थी कि एक जगह पे गोरखनाथ एरिया में वहाँ पे एक दुकान में खाली सिलेंडर रिफ़िल कराया जा रहा है और बेचा जा रहा है, जो कि निर्धारित दाम है उससे ज़्यादा बेचा जा रहा है। तो इसी में एसडीएम सदर और उनकी तहसील की टीम के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की गई और छापेमारी में वहाँ पे 80 से 100 सिलेंडर्स पाए गए। उसमें कई सिलेंडर ऐसे थे जो भरे भी हुए थे और कई सिलेंडर ऐसे थे जो खाली थे। तो उस जगह को तत्काल प्रभाव सील कर दिया गया है और आगे हम और जानकारी लोगों से जुटा रहे हैं कि कौन कौन लोगों से यहाँ से खरीदा है सिलेंडर्स को और क्या रेट पर खरीदा है। पर अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से वो भरे सिलेंडर्स जो बड़े वाले हैं उसको 25,000 से 40,000 रुपये के बीच में बेच रहा था। तो ये बहुत बड़ी अनियमितता है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उसको किसी भी तरह का कोई लाइसेंस या कोई भी अधिकृत नहीं किया था जिला प्रशासन से। तो इसकी जाँच हो रही है, हमारी टीम वहाँ पर जाँच कर रही है और इस पर आगे भी और कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली सर्किल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव व एसपी सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में विभिन्न थानाध्यक्षों के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने को लेकर पैदल गश्त कर आम जनमानस से घरों में रहने की अपील की गई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया कि आज हम लोग ये कोतवाली सर्कल में घूमे हैं लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट के लिए। काफ़ी लोग घर से बाहर मिल रहे थे,
सबको समझाया गया है घरों में रहें, और हमारी यही पहल रहती है कि हम प्यार से समझाएं सबको। वही आज किया गया, सबको समझा के घरों में भेजा जाए। सर देखने को मिल रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग शहर में निकल रहे हैं सर, फोर व्हीलर से या टू व्हीलर से। इन लोगों पर सर किस तरह से कार्रवाई की जाए? देखिए, इनमें ये है कि जो भी नियमों का पालन नहीं कर रहा उसका चालान किया जा रहा है, और जो दुकानदार अपने घर खोल रहे हैं मुकदमे भी किए जा रहे हैं। कल 28 मुकदमे 188 के लिखे गए, आगे भी इससे सख्ती कार्रवाई की जाएगी। सर इन लोगों से कुछ अपील भी करना चाहेंगे क्योंकि कोरोना का संक्रमण भी तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में ये लोग बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही रहे, घरों में रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जनपद में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार वैक्सीनेशन का कार्य कर रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को भी जनपद में कुल 30 विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी रही, जिसमें से 25 स्थानों पर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। नंबर बोलिए 817। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें से 25 जगहों पर 18 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। बाकी जगहों पर हमारा 45 साल से ऊपर का वैक्सीनेशन हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सेकेंड डोज के वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो जाए। जो लोग पीछे छूटे हुए हैं उनको कहीं से भी निकाल करके उनका वैक्सीनेशन हो जाए। सर 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं उनको पहला डोज लगना है, उन्हें सर किस प्रक्रिया के तहत वैक्सीनेशन किया जाए? उन सभी लोगों को पोर्टल पर इंटर करना है, कोविन पोर्टल पर अपनी को एंट्री करना है, और उसके बाद वो समय और डेट देता है, उसी अनुसार उनका उसी साइट पर जाकर उनका वैक्सीनेशन होता है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के साथ ही संक्रमण की चेन को रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार आम लोगों से घरों में रहकर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहा है। ऐसे में आम लोगों की ज़रूरत का सामान उन तक पहुंच सके, इसके लिए सदर तहसील के जिम्मेदार अधिकारी ऑनलाइन के माध्यम से आम लोगों के घरों तक दवाइयाँ, ग्रॉसरी सहित विभिन्न ज़रूरत के सामानों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया, ये अभी तो 6 कुल पोर्टल काम कर रहे हैं हमारे सक्रिय रूप से। उसमें मिक्स कार्ट है, माइजिन है, गोरखपुर ऑन व्हील है, वंदे कार्ट है, स्वास्तिक फार्मा है और डोर मेडिसिन्स करके ये 6 फर्म काम कर रहे हैं अभी। इसके अतिरिक्त हमने 150 ऐसे ग्रॉसरी स्टोर्स और मेडिकल स्टोर्स को तो दिया हुआ है। मेडिकल स्टोर का तो अभी कोई आवश्यकता नहीं है उनको पास जारी कराने की, बट डोर स्टेप डिलीवरी के लिए उनके पास हम लोगों ने उनको भी परमिट किया है। अगर वो अपने बंदों को चाहते हैं, जो लोग भी ऐसे हैं जो घर पे जाके दे सकेंगे हमारे कंटेनमेंट जोन में या कोरोना कर्फ्यू के पालन कराने में हमारे सुविधा प्रदान कर सकेंगे, उनको हम अनुमति देंगे। अभी तक जी अभी जैसे अलग अलग कंपनियों का अभी तो कल ही से लॉन्च हुआ है ये ऑफिशियली, तो अलग अलग लोगों ने हमको भेजा कि हमको 20, जैसे माइजिन ने भेजा कि हमको 20 मिला सर, हमने 15 की डिलीवरी कर दी, 4 कैंसिल किया लोगों ने, फिर 1 अभी पेंडिंग है। तो ऐसे ऐसे करके सभी ने, चूँकि पूर्व में भी जो हमारे पूर्व जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने अच्छे से उसको सर्कुलेट कर लिया था, तो वही कंपनीज़ को फिर हम लोगों ने इन्वॉल्व कर रखा है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। एक तरफ लोग जीवन रक्षक दवाओं को लेने के लिए पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा की थोक मंडी भालूटिया मार्केट की तरफ पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन ना ही दुकानदारों द्वारा किया जा रहा है और ना ही दवा लेने वाले लोगों द्वारा। ऐसे में कभी भी वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस भालूटिया मार्केट में अपना भयावह रूप दिखा सकती है। इस लापरवाही से बेपरवाह जिम्मेदार भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। पेपर में छपी भीड़ भाड़ है। अब माडल की कल छपेगा पेपर। फोटो खींच लीजिए काजे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दवा व्यवसायी समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने बताया, लगातार लोगों से अपील किया जा रहा है कि सामने पार्किंग है और पार्किंग में अपील करें। अभी शासन प्रशासन से भी वार्ता हुई है कि कुछ लोगों को हमको न पुलिस वालों को दें जिससे हम वहाँ बैरिकेडिंग लगा सकें और वाहनों की थोड़ी भीड़ भाड़ कम हो। हम लोग लगातार खुद ही सक्रिय हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी लॉस हुआ है तो हमारे दवा विक्रेता भाइयों को बहुत परेशानी है, क्योंकि आज संक्रमित वही हो रहा है जो घर से निकल रहा है। और हमारे दवा विक्रेता क्योंकि सेवा का कार्य है और दवा बेचना ही बेचना है, इसलिए वो घरों से निकलना है। तमाम दवा विक्रेता ये कह रहे हैं कि उनके परिजन उन्हें रोक रहे हैं कि स्थिति बहुत नाजुक है, घर से ना निकलो। लेकिन हम लोग लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि जो आपदा की स्थिति है तो आप लोगों को आना पड़ेगा। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, हैंड्स ग्लव्स लगाइए, लेकिन दवाओं की आपूर्ति बनाए रखिए। उस दौरान मतलब हमारे दवा विक्रेताओं ने वास्तव में तारीफ किया जाए कि कंपनियों को ऑर्डर लगाए आए। मैं अपने दवा विक्रेताओं को सैल्यूट करता हूं कि उन सबों ने अपने बड़ी अच्छी तरीके से कार्रवाई की। हालांकि उसमें हमारे कुछ दवा विक्रेताओं के परिजन जो है नहीं रहे और ये हमारे जनपद में ही नहीं हुआ, प्रदेश के तमाम जनपदों में हुआ है। जो सबसे ज़्यादा क्षति हुई है वो हम दवा विक्रेताओं की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग आके और अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं और लोगों को दवाई उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए जनपद में लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए कैंट थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज द्वारा अवैध रूप से सड़कों पर चल रहे सवारी टेम्पो का चालान किया गया। कार्रवाई के तहत 40 टेम्पो चालकों से नगद 14,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। वहीं शास्त्री चौक पर यातायात पुलिस द्वारा भी बिना हेलमेट व बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों को रोककर उनका चालान किया गया। हमको क्यों दिखा रहे हो आप जाओ ना। मैंने आपको रोका, मैंने ऑटो को रोका, ऑटो कर इसको रोकने के लिए। आप जाओ ना, आप जाइए। ऑटो प्रतिबंधित है, ऑटो प्रतिबंधित। बाइक खड़ा करिए, इनको खड़ा करिए। ऑटो प्रतिबंधित है, ऑटो नहीं जाएगा। आपने गाड़ी में ऑक्सीजन लगा है, गाड़ी में ले जाओ, ले जाओ। कार्ड दिखाइए, कार्ड दिखाइए, कार्ड दिखाइए, बढ़िए। हाँ भैया,
वाहन की शादी में जा रहा है। दिन में कौन शादी है? दिन में साहब कुछ रहे बताओ। कहाँ भर्ती है? सड़क का जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं प्रकृति ने पर्यावरण के माध्यम से हमें मुफ्त में ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। ऐसे में लोगों को बड़ी संख्या में पौधारोपण कर जहां पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए, वहीं ऑक्सीजन की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। लाइनिंग में लगा दो। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया, इस समय में लोगों की भावना बन गई है। हमें भी अपने कुछ नज़दीक के रिश्तेदारों से फ़ोन आता है, ऑक्सीजन फीवर आ रहा है, भविष्य की ऑक्सीजन सेंटर मिल जाएगा। ये भविष्य के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर को प्रिजर्व करना मैं समझता हूँ बहुत ही एक खराब मंशा है। जब आपको ज़रूरत होगी तो सरकार देने के लिए तैयार है। सभी चिकित्सालयों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगे हुए हैं। इसको आप भविष्य के लिए प्रिजर्व न करें। और हमारी तो यह है कि इस बीच में बरसात का मौसम शुरू होने जा रहा है। इस ऑक्सीजन की कमी जो हुई है, इस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कारण तो बीमारी है ही है, लेकिन कम से कम सबके समझ में बात आ गई होगी कि ऑक्सीजन जीवनदायिनी है। सभी लोग इस बरसात में 5-5 पेड़ लगाएं ताकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक की जा सके। जनपद में लगे आंशिक कोरोना कर्फ्यू के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी तैनात पुलिस के जवान पूरी शक्ति के साथ आम जनमानस से आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन करा रहे हैं। वहीं बेवजह सड़कों पर निकले लोगों को रोककर उनका चालान भी किया जा रहा है। सभी लोग मास्क लगाए। कहाँ जाना है? अपना जांच करा लीजिए। पिछले 2-3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश को देखते हुए नगर निगम की टीम ने गोरखनाथ और आसपास के क्षेत्रों में बृहद रूप से नाला सफाई गैंग को लगाकर विभिन्न नालियों और नालों की सफाई कराई, जिससे जल जमाव की समस्या से आमजन को निजात मिल सके। कहीं कुछ था नहीं ना। अपना उधर भी लगाया, गौशाला बन गई। ये गैंग वहाँ भी लगाया। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ड्रग विभाग व धर्मशाला पुलिस चौकी की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे 2 विजेताओं को लिया हिरासत में। 2 बॉयल इंजेक्शन बरामद।
एडीएम सदर सिटी मजिस्ट्रेट ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गए सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर को किया बरामद। एडीएम सिटी और एसपी सिटी के नेतृत्व में कोतवाली सर्किल में पुलिस के जवानों ने पैदल गश्त कर आम जनमानस से कराया कोविड प्रोटोकॉल का पालन। तहसीलदार सदर ने दी जानकारी, कहा ऑनलाइन के माध्यम से जरूरत के सामानों की आपूर्ति होगी लोगों के घरों तक। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद में कुल 30 स्थानों पर किया गया वैक्सीनेशन। कलेक्ट्रेट 24 प्रभारी ने सड़कों पर अवैध रूप से चल रहे 3 दर्जन से अधिक सवारी टेम्पो का किया चालान। पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी में नहीं हो रहा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन। एसआईसी ने दी जानकारी, कहा ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है हमारे पर्यावरण के विभिन्न पेड़ों में, लोग बड़ी संख्या में करें पौधारोपण। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ आम जनमानस से करा रहे हैं आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन। और जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने विभिन्न नालों को कराया साफ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।